राधे राधे। मैं महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज द्वाराचार्य से मुकुंदेवाचार्य पीठ वृंदावन खालसा से हरिव्यासी मिथिला नगर खालसा। इस बार के कुंभ अन्य कुंभ की अपेक्षा बहुत दिव्य और भव्य है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था की है। साथ में इस बार की जो कुंभ है, जो 140 साल के बाद ये अमृत योग लगा हुआ है। अमृत योग में कहा गया है, आप चाहे कुंभ में प्रवेश करो चाहे ना करो, केवल प्रयागराज के नाम लेने मात्र से ही, गंगा जी के स्मरण करने मात्र से ही, जब शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि 100 योजन दूरी पर भी गंगा गंगा कहने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है। और यहाँ इस समय तो महाराज, अगर आपके घर के परिवार के कोई भी व्यक्ति आए हैं, आप कुंभ में बड़े बड़े पंडाल या बड़े बड़े द्वार देखकर भ्रमित ना होइए, क्योंकि यहाँ एक से एक ऐसे ऐसे महापुरुष छुपे हुए हैं। जो महाकुंभ में संत समाज दो प्रकार के, एक जैसे भगवान श्री कृष्ण के दो प्रकार की लीला है, वास्तविक और व्यवहारिक। वास्तविक लीला जो वृंदावन तक सीमित है, जो 11 वर्ष 53 दिन तक रहे, और व्यवहारिक लीला जहाँ पर अर्जुन को गीता के उपदेश देकर और द्वारका जैसे सुंदर नगरी बसाकर 16,108 रानियों के बीच में कैसे भगवान दिव्याते दिव्य उपदेश दिए, यह भी सिखाए। तो संत बड़े बड़े भजनानंदी जो अंतरिक्ष में भी निवास करने वाले महापुरुष संत परंपरा है, वो भी यहाँ किसी न किसी रूप में छुपे हुए हैं। वो ना कैंप लगाए हैं, नहीं वो आश्रम बनाए हैं। वो तो केवल यहाँ संतों की धूल पड़ने से, यहाँ के भंडारा में, वैसे शास्त्र में कहा गया है भंडारा कहीं नहीं खाना चाहिए, अगर आपके सामर्थ्य है तो नहीं खाना चाहिए, फिर भी वही भंडारा के अन्न भगवान के भोग लगते हैं तो प्रसादी हो गया। उन प्रसादी को लेने से कोई दोष नहीं है। अगर आप लेते हैं और सामर्थ्य है तो आप दान दे दीजिए दान पेटी में। वैसे रसीद बहुत लोग आज जो हमारे खालसा से मिथिला नगर खालसा है, जहाँ पर कम से कम 1000 इस कैंप में कल्पवासी लोग रह रहे हैं, जो 1 माह तक रहेंगे, और उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सब हमारी संस्था के द्वारा दिए गए हैं। तो सज्जनों, यहाँ हम जो भी पुण्य करेंगे, क्योंकि यहाँ साक्षात अक्षय वट है। अक्षय वट यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों में जो निरंतर अक्षय के रूप में जो विराजमान है, अक्षय वट, लेटे हुए हनुमान जी, और गंगा यमुना सरस्वती के दिव्याती धारा में हम स्नान करते हैं। अगला पूर्व के स्नान जो 14 तारीख के हुए मकर संक्रांति दिन, आप लोग संतवाणी चैनल के माध्यम से देखे होंगे। जो इनके जो टीम है, जो निरंतर प्रयास रखते हैं कि एक एक संत के इन शोभा के दर्शन कराऊं। निरंतर संतवाणी चैनल नाम ही है संतवाणी, तो संतों की वाणी के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और इस महाकुंभ में संतवाणी के जितने भी अनुयायी है, जितने भी जुड़े हुए, सभी को इस कुंभ, जहाँ पर महाराज साक्षात कहा गया है कि इस बार अमृत स्नान हुआ है, लेकिन अमृत स्नान केवल एक दिन का महत्व नहीं, निरंतर यहाँ अमृत ही बरस रहे हैं, क्योंकि संतों की वाणी बरस रहे हैं। इस अमृत स्नान में आप लोग, अगला जो स्नान है 29 तारीख के, जो अमावस्या भी है, और इससे पूर्व मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जरूर मिथिला नगर खालसा में जो पूज्य गुरुदेव का निरंतर आप आशीर्वचन का लाभ ले रहे हैं, और कल से भी आप 1 से 2 निरंतर उनके द्वारा महाकुंभ की महिमा के रसास्वादन करेंगे। संतों की क्या महिमा है, यहाँ पर हमें किस प्रकार रहना चाहिए, ना किसी की निंदा करना चाहिए, ना चुगली करना चाहिए, केवल अपना निरंतर नित्य कार्य, भजन पूजन
और साधु संतों की सेवा अनुदान करिए। अब मैं विशेषकर संतवाणी चैनल को बार बार शुभकामना देता हूं कि आप लोग निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो जनता नहीं आए हैं उसके टीवी चैनल के माध्यम से, संतवाणी चैनल के माध्यम से वो ये दिव्याति दिव्य महाकुंभ के दर्शन करे, क्योंकि कुंभ दिव्य कुंभ है, वो अगर चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को भी संपूर्ण संतवाणी चैनल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जय जय श्री राधे।